गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। बीएसटीसी प्रथम वर्ष आपकी पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या पठन सामग्री के अंतर्गत हमारी द्वितीय यूनिट विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत हमने इस वीडियो के पूर्व यूनानी दर्शन में सुकरात के अंतर्गत ये देखा कि प्राचीन यूनानी परंपरा में सुकरात ने हमें किस प्रकार किस तरह का ज्ञान बताया और किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और शिक्षा की अवधारणा से परिचित करवाया। अब हम यूनानी दर्शन के अंतर्गत ही प्लेटो का शैक्षिक दर्शन देखेंगे। प्लेटो, ग्रीक दार्शनिकों की परंपरा में प्लेटो का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के एक सम्राट यानी अच्छी अमीर परिवार में हुआ था और इसी कारण उन्हें वे सभी अवसर सुलभ हुए जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। प्लेटो के जीवन काल की प्रमुख घटनाएं में हम सुकरात जैसे ज्ञानी गुरु से उसके दीर्घ संपर्क और ज्ञान प्राप्ति को मान सकते हैं। वो कितना परम भाग्यशाली था कि उसे सुकरात जैसे गुरु मिले और सुकरात से उसका संपर्क होने के बाद से लेकर सुकरात के मृत्यु दंड तक के काल में हम देखते हैं कि प्लेटो का चिंतन व दर्शन एक उदात्त चरित्र और निष्ठावान गुरु के साथ उनके निर्देशन में नई ऊंचाइयों को छूता रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस को छोड़कर एक लंबी यात्रा के लिए मेगाटा, सिरीन, ग्रेसिया, सिसिली आदि स्थानों का भ्रमण करते रहे और पुनः 12 वर्षों बाद एथेंस लौटे और लौटने के बाद उन्होंने एक अकादमी की स्थापना करी। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि महान दार्शनिक और चिंतक सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो ने उनकी जो पद्धति को आगे बढ़ाया, जो सुकरात की प्रश्नमूलक और प्रश्नोत्तर विधि थी, उनके संपर्क में आए वो और सत्य का चिंतन करते हुए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। तो प्लेटो के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र की जानकारी उनकी पुस्तक रिपब्लिक में मिलती है। ये उनकी एक महान पुस्तक थी जिसका नाम आप सभी को याद होना चाहिए, रिपब्लिक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा। इनकी रचनाओं में हम पाते हैं कि प्लेटो राज्य को न्यायी बनाने के लिए तथा राज्य में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य तभी न्यायी हो सकता है जब वह अपने साहस और संवेग पक्ष को विवेक के अधीन रखे, तथा एक राज्य तभी न्यायी हो सकता है जब उसका नेतृत्व विवेक संपन्न दार्शनिक राजा द्वारा किया जाए। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो राजा बनना चाहता है, जो राजा की गद्दी पर बैठेगा, उसको अपने समस्त संवेगों को, अर्थात किसी अपने के लिए दया की भावना या कुछ ऐसे जो उसे पथ मार्ग से डिगा दे, इनको एक तरफ रखना होगा और एक विवेकी की तरह अपने कार्यभार को संभालते हुए देश को आगे बढ़ाना होगा। वे कहते थे कि दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी इच्छाओं, संवेगों, भावनाओं तथा लालसाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रख सके, अर्थात उसे किसी भी परिस्थिति में अपने हृदय को, अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है और विवेक बुद्धि वाले निर्णय लेकर राज्य का संचालन करना है। वे कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना, मानसिक विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना और आध्यात्मिक विकास करना, अर्थात शिक्षा वह हो जो इन सभी गुणों का विकास कर एक श्रेष्ठ राजा बना सके, जो श्रेष्ठ राज्य का संचालन कर सके। प्लेटो कहते थे शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अस्तित्व एवं काल से परे अंतिम सत्ता का चिंतन करने योग्य बनता है। वह सांसारिक मृग तृष्णा के जाल से मुक्त हो जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराया जा सकता है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ
मन के चक्षु को प्रकाश की ओर प्रेरित करना है। शिक्षा आत्मबोध द्वारा शुभ विचार का ज्ञान प्राप्त करवाती है। प्लेटो की शिक्षा दर्शन में बताया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उस दौर में प्लेटो की बहुत अच्छी धारणा और सोच बताई गई है कि वे कहते थे कि स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। प्लेटो के द्वारा एक व्यवस्थित शिक्षा योजना की वकालत की गई है, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति को अध्ययन कराया जाना चाहिए। एक दार्शनिक, न्यायी और संयमी व नागरिक के निर्माण के लिए शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की विविध धारणाओं में अब हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। प्लेटो ने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की थी। वह स्वयं लगभग 40 वर्षों तक उस अकादमी का प्रधान संरक्षक रहा। प्लेटो के समय जो विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे उनमें प्रमुख विषय था ज्यामिति। उनका कहना था अकादमिक में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। गणित विषय उस समय बड़ा प्रचलित था। प्लेटो स्वयं एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था। साथ ही भूगोल, ज्योतिष शास्त्र भी उस वक्त हुआ करते थे। राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र जैसे विषय अकादमी में पढ़ाए जाते थे। दर्शन शास्त्र का स्थान इस अकादमी में विशिष्ट था, क्योंकि सुकरात और उसके पूर्व के विचारकों के दर्शन का अध्ययन जरूरी था। इसलिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्लेटो की अकादमी में सर्वोपरि था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक के साथ उनका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ थे लाज में अपनी शिक्षा योजना के बारे में बताया। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के जीवन जीने के तरीकों को भी उन्होंने बताया। वो कहते थे कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें एक निश्चित समय के अंतराल के बाद शिक्षा और प्रशिक्षण की न केवल विषय वस्तु बदलती दिखाई देती है, बल्कि उसे पढ़ाए जाने के तरीके भी बदलते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा का स्वरूप। प्लेटो की महानतम पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा के दो स्वरूपों के बारे में बात की गई है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी है उच्च स्तरीय शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की आयु प्लेटो के समय उम्र 3 से 20 वर्ष बताई गई है। इसके अंतर्गत प्लेटो बताते हैं कि पाठ्यक्रम का मुख्य विषय व्यायाम था। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यायाम और खेलकूद के लिए खास जगह होती थी। वह कहते थे कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को व्यायाम और खेलकूद कराना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का विकास होता है। साथ ही प्लेटो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाज में कहते हैं कि एक मनुष्य के रूप में जो कोई भी किसी कार्य में निपुण होना चाहता है, उसे उस कार्य का बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। यदि आप को पता है कि हमें ये बनना है और हम ये करने में सक्षम हैं, किंतु वे तभी संभव है जब आप बचपन से उसकी तैयारी करते हैं। यदि एक बालक भवन निर्माण या भवन निर्माता बनना चाहता है, तो उसे भवन निर्माण से संबंधित खिलौने से खेलना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यह एक प्रसिद्ध उक्ति प्लेटो की है कि एक स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। प्लेटो के अनुसार 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को पढ़ना, लिखना और साधारण गणित सिखाया जाना चाहिए। साथ ही साहित्य व संगीत की शिक्षा भी प्लेटो के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में रखी गई थी। 18 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को हर तरह के खेलकूद और व्यायाम के साथ साहित्य और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। अर्थात विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्य, संगीत, व्यायाम सभी प्रकार का विषय प्लेटो ने उस दौर में रखा है जब 428 में तो उनका जन्म ही हुआ, 428 ईसा पूर्व में। अर्थात उस व्यक्ति की कितनी उदार और कितना बड़ा उनका दृष्टिकोण रहा होगा उस वक्त। आगे हम देखते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा की वकालत की। वे कहते थे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी ही वास्तविक शासक बनेंगे, जो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रदान की जाती है। प्रारंभिक शिक्षा राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करती है।
इन सैनिकों को सहायक संरक्षक कहा गया। उच्च स्तरीय शिक्षा पूर्ण संरक्षक राज्य का प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम साहित्य और कला को माना गया है, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम विज्ञान और दर्शन को। मतलब प्रारंभिक शिक्षा में जिस प्रकार साहित्य और कला को महत्व दिया गया है, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा में जब व्यक्ति राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए तैयार हो रहा है तो उसे वो विज्ञान और दर्शन भी पढ़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं, विद्यार्थियों को 20 से 35 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च पदों के लिए तैयारी करनी है। उच्च स्तरीय शिक्षा के भी दो भाग हैं, 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए, 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए। 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए क्या विद्यार्थी को पढ़ना है, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और संगीत शास्त्र। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में भी संगीत था और उच्च स्तरीय शिक्षा में भी संगीत रहा। तो इन चारों का विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए, जिन्हें विद्या चतुष्टयी कहा जाता है। 20 से 30 वर्ष के अंतर्गत प्लेटो द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जिन विषयों का ज्ञान कराया गया है, अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और संगीत शास्त्र, ये विद्या चतुष्टयी है। आगे प्लेटो अपने विविध परंपरा शिक्षा की अवधारणा में बताते हैं कि 30 वर्ष की आयु में पुनः छटनी की जाती है और 30 से 35 वर्ष की आयु की शिक्षा दी जाती है, और वह शिक्षा महानतम शिक्षा है जो एक शासक का निर्माण करती है। वो है द्वंद्वात्मक शिक्षा। द्वंद्वात्मक का महत्व गणित से भी बढ़कर बताया गया है। द्वंद्वात्मक से तात्पर्य केवल मनोविद्या से संबंधित विषयों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उसमें तो अध्ययन होता है स्वयं सत्ता के प्रथम सिद्धांतों का और अंतिम तत्व श्रेय के भाव का, जो सत्ता का कारण है और ज्ञान का लक्ष्य। द्वंद्वात्मक की शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी तर्क वितर्क की सहायता से वस्तुओं और विचारों के बीच संबंधों को समझते हुए चिंतन के उच्च स्तर पर जाते हैं। अर्थात प्लेटो ने देखा कि संवाद शैली का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ में ही बताया, किस प्रकार प्रश्नोत्तर और संवाद शैली को वो 30 से 35 वर्ष में उपयोग करते हुए व्यक्ति चिंतन करता है और एक श्रेष्ठ शासक बनता है। अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा विधि। प्लेटो ने संवाद शैली पर जोर दिया। वे कहते हैं कि बच्चे को रोचक कथाएं, कहानियां सुनाई जानी चाहिए और कहानी इस प्रकार की होनी चाहिए जो बच्चे को जीवन में और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाए, न कि नकारात्मक। इस प्रकार ऐसी कहानियां जो बच्चों में भय या नकारात्मकता का असर डालती है, वो नहीं सुनानी चाहिए। उच्च शिक्षण के लिए उन्होंने संवाद पद्धति को महत्वपूर्ण माना। यह एक तरह से प्रश्नोत्तर और वार्तालाप की ही पद्धति है। इस पद्धति को दर्शन के इतिहास में द्वंद्व पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसी विषय का समुचित और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार हमने प्लेटो के समय प्लेटो के द्वारा जानी हुई शिक्षा की अवधारणा समझी। प्लेटो एक बुद्धिवादी विचारक थे और उसके लिए प्रोटोगोरस जैसे दार्शनिक की उस उक्ति को स्वीकार करना उचित नहीं था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, क्योंकि इस तरह ना तो कोई वस्तुनिष्ठता की बात की जा सकती है और न ही यह समझा जा सकता है कि परम सत्य व्यक्तिगत विरोधों या विरोधाभासों से परे स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। प्लेटो को ज्ञान मीमांसा में इंद्रिय अनुभव के लिए एक सीमित स्थान है, जो ये बताता है कि इंद्रियक संवेदनाओं से ऊपर उठकर हम बौद्धिकताओं की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमने प्लेटो को सत्य की खोज के लिए तर्क वितर्क, संवाद, कहानी जैसे विषयों को साथ में लेते हुए उसने शिक्षा की अवधारणा दी। उस दौर में शिक्षा की अवधारणा में प्लेटो ने सारे विषयों को समाहित करके ये सिद्ध किया कि उनका दृष्टिकोण शिक्षा और राज्य के प्रति कितना उदार और विस्तृत था। इस प्रकार हमने प्लेटो की शिक्षा पद्धति को इसमें जाना। मैं आपसे आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 या 3 बार भी सुन सकते हैं। जितना आप सुनेंगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा।
इसकी PDF भी आप स्कैन करके निकाल सकते हैं, जिससे और एकाग्रता से आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप इसे लिंक के जरिए भी, QR कोड के जरिए भी अच्छे से पढ़ पाएंगे घर पर। साथ ही इसे अन्य बच्चों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही आपको दूसरा इसकी इकाई प्राप्त होती है तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं और निरंतर वीडियोस देखते रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।